भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालनहार हैं और भगवान शिव को सृष्टि के संहारक माना जाता है। ये दोनों ही सर्वशक्तिमान हैं और माना जाता है कि दोनों ही एक दूसरे के परम भक्त हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच भी कभी भयंकर युद्ध हुआ था? बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि इन दोनों के बीच भी युद्ध हुआ था। तो फिर यह युद्ध कितने दिनों तक चला? इस युद्ध का इस सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ा? इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज हम भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच होने वाले महाप्रलयंकारी युद्ध की कथा सुनाएंगे। एक दिन माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्र देव से मिलने आई। तब उन्होंने देखा कि उनके पिता काफी चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब समुद्र देव ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए अति प्रसन्न हूँ कि तुम्हारा विवाह श्री हरि विष्णु के साथ हुआ है। लेकिन तुम्हारी 5 बहनें सुबेसा, सुकेसी, समीसी, सुमित्रा और बेदा भी मन ही मन विष्णु देव को अपना पति मान चुकी हैं और उनको पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी भी अत्यंत चिंतित हो गई और बैकुंठ धाम वापिस आ गई। वापिस आकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे विश्वास दिला दीजिए कि आपके संपूर्ण हृदय में केवल मेरा स्थान है। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आप इस सत्या से अनभिज्ञ नहीं हैं कि मेरे हृदय के आधे भाग में केवल महादेव हैं। मैं ये कैसे कह दूं कि मेरे संपूर्ण हृदय में आप हैं? इस पर देवी लक्ष्मी ने कहा, तो फिर शेष आधा भाग तो मेरे लिए होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, मैं जगत का पालनहार हूँ। शेष आधे भाग में मेरे अनेक भक्त जो मुझे प्रिय हैं, ये संसार जो मुझे प्रिय है, ये सब भी मेरे हृदय के आधे भाग में आपके साथ रहते हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा, ये संसार मुझे भी प्रिय है स्वामी, किंतु मेरे हृदय में केवल आप हैं। मुझे आपका प्रेम संपूर्ण स्वरूप में ही चाहिए। यदि ये संभव नहीं है, तो आप मुझे अपने हृदय से निकाल दीजिए। यहाँ दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की 5 बहनें तपस्या में सफल हुई और भगवान विष्णु ने पटल लोक आकर उन्हें दर्शन दिया और मन वांछित वरदान मांगने को कहा। तब उन 5 बहनों ने यह मांगा कि भगवान, आप हम 5 बहनों के पति बन जाएं और अपनी सारी स्मृतियों को और इस संसार को भूलकर उनके साथ ही पाताल लोक में वास करें। भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा और उनके साथ ही पाताल लोक में वास करने लगे। भगवान विष्णु के चले जाने से संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। माता लक्ष्मी भी बहुत व्याकुल हो गई और भगवान शिव के पास गई। वह माता पार्वती से उनसे उन अ, माता पार्वती ने उनसे कहा, हे देवी, भगवान विष्णु तो जगत पालक हैं। आप उनसे ये आशा कैसे रख सकती हैं कि उनके संपूर्ण हृदय में केवल आपका ही स्थान हो? मेरे पति महादेव के हृदय में भी भगवान विष्णु हैं और उनके समस्त भक्तों के साथ मैं भी हूँ और मैं इस बात से खुश हूँ कि उनके हृदय में मेरा एक विशेष स्थान है। यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव यह देखकर अत्यंत दुखी हुए। सृष्टि के संतुलन को पुनर्स्थापित करने का और भगवान विष्णु को पाताल से वापस लाने का निश्चय किया। उन्होंने वृषभ अवतार लेकर पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया। उन्हें देखकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए और महादेव के सामने आ गए और उन दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान विष्णु ने महादेव पर अनेक अस्त्रों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। महादेव भी अपने वृषभ स्वरूप में अनेक सभी प्रहारों का विफल करते गए। दोनों ही सर्वशक्तिमान थे। अंतः युद्ध बिल्कुल बराबरी का चल रहा था। ये युद्ध अनेकानेक वर्षों तक चलता रहा और किसी को भी इस युद्ध की समाप्ति का उपाय समझ नहीं आ रहा था। भगवान विष्णु का क्रोध इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने नारायण अस्त्र से महादेव के ऊपर प्रहार कर दिया और महादेव ने उन पर पशुपति अस्त्र से प्रहार कर दिया। इस कारण दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों में बंध गए। यह सब देखकर गणेश जी माता लक्ष्मी की उन 5 बहनों के पास गए और बोले, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों में बंध गए हैं। यदि भगवान विष्णु की स्मृति वापस नहीं आई तो ये दोनों अनंत काल तक ऐसे ही बंधे रहेंगे और इस समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा।
ये सुनकर वो 5 बहनें युद्ध क्षेत्र में आईं और भगवान शिव से बोली, "भगवान विष्णु, हम हमारे सारे वचनों से आपको हम मुक्त करते हैं।" उनके वचन से मुक्त होते ही भगवान विष्णु की सारी स्मृति वापस आ जाती है और फिर उन्होंने भगवान शिव को अपने अस्त्रों के बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने भी उन्हें अपने अस्त्रों से मुक्त कर दिया और उन्हें अपने साकार रूप का दर्शन कराया। फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु को लेकर बैकुंठ धाम आ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये भगवान विष्णु और भगवान शिव की लड़ाई? अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।